हरि ओम। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसंशः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गए। सीता जी की मन की स्थिति इतनी ज्यादा जो है पीड़ादायक,
दुख से संत्रस्त, बड़ी करुणामय मनस्थिति दिखाई पड़ रही थी, मानो सबसे भीख मांग रही है। त्रिजटा से मांगी, रिजेक्ट। फिर उन्होंने आकाश को देखा, तारे दिखाई पड़े चमकीले और बढ़िया, और वहां चंद्रमा भी बहुत अच्छे खासे बड़े चमक रहे थे। भगवान जाने पूनम थी उन दिनों की नहीं थी, मगर चंद्रमा भी इतने जो है प्रकाशमय अग्नि का पुंज दिख रहे थे सीता जी। सबसे प्रार्थना करी कि आप पूरे अग्निमय हैं, कृपा करके हमको एक चिंगारी दे दो, अब हमारी पीड़ा सही नहीं जा रही है। अब हम और क्या बता सकते हैं। हमारी निष्ठा राम जी के प्रति ऐसी अद्भुत हमारे मन के अंदर भावना है, उसको छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है, और उसके हमको कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा भयंकर विरह हो रहा है, और ये लोगों का, दुष्टों का संताप अलग हो रहा है। और इनके बाप जी आए थे अभी, रावण, उन्होंने तो हमको और भी अल्टीमेटम दे रखा है। हमको पता है वो कुछ भी कर सकता है भाई। तो हमको राम जी के अब दूरी बहुत खल रही है, मन के अंदर ऐसी पीड़ा हो रही है, अब हमको शरीर रखने की इच्छा ही नहीं हो रही। और इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर प्लीज कृपा करो। प्लीज बोला नहीं, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। कृपा करो, निवेदन कर रहे हैं सबसे। तारे भी टकटकी लगा के देखते ही रहे, कुछ करते ही नहीं है। फिर उसी समय उनको जो है अशोक वृक्ष की पत्तियां दिखाई पड़ी, और उसमें भी जो एकदम नए लाल लाल सी पत्तियां दिख रही थी। अब आप ये मत बोलना है कि वो पेड़ के नीचे बैठी थी, तारे कैसे दिखाई पड़ रहे थे। अरे उस एरिया में थोड़ा आकाश दिख रहा था, वहां से उनको वो भी दिख रहा था, अशोक वृक्ष के पत्ते भी दिख रहे थे। तो उनसे प्रार्थना करिए, देखिए अपना नाम आप सार्थक करिए, आप सबका शोक दूर कर देते हैं। अशोक वृक्ष ने अंततः तो सीता जी का शोक दूर करने के लिए योगदान दिया। इसीलिए अगर किसी का बगीचा बड़ा बड़ा है ना, तो अशोक वृक्ष लाओ, सीता जी की याद आएगी। और जब जब आपको शोक होगा, और जीवन में होता ही रहता है, शोक कोई भी परिस्थिति में आ सकता है हमको। वस्तुतः शोक परिस्थिति से नहीं आता है, शोक आता है हमारे अंदर निर्णय नहीं हो पा रहा है। जब निर्णय नहीं हो पाता है ना, उस उथल पुथल के अंदर जो पीड़ा होती है, अनिर्णय होता है, ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कई बार बोलने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे विवेक बोलता है नहीं बोलना उचित नहीं है। और तो भी बोलने की भी इच्छा होती है। नहीं बोले या बोले, जाएं कि नहीं जाएं, करें कि नहीं करें, खाएं कि ना खाएं, पिए कि ना पिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ले लो, क्या फर्क पड़ता, टॉनिक है। अब बड़े बढ़िया तर्क आते हैं मन में। जब निर्णय नहीं ले पा रहे ना, उस निर्णय नहीं लेने की अंतस्थिति में जो पीड़ा होती है, उसको शोक बोलते हैं। इसीलिए आदमी के अंदर उसकी ही बुद्धि की अंतस्थिति के अनुरूप जब रास्ता ही नहीं मिल रहा है उसको, तब जाके धर्म सम्मूढ़ चेता, सही क्या है इस परिस्थिति में, वो नहीं जब समझ में आता है, उस समय शोक होता है।
जब जब शोक हो, तो अगर भगवान की कृपा से आपके घर में गार्डन है तो आप अशोक वृक्ष हो, थोड़ी देर उसके नीचे जाके बैठना, नहीं हो तो पास के बगीचे में चले जाना। तुमको अगर शोक से दूर होने की इच्छा है तो पेड़ का पूरा आशीर्वाद लो। पेड़ जो है ना साक्षात ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़ी कृपा होती पेड़ की। वातावरण अच्छा चाहिए तो पेड़ लगाओ, फल अच्छे चाहिए तो पेड़ लगाओ, वायु शुद्ध करनी है तो पेड़ लगाओ, गर्मी में संताप दूर करना है तो पेड़ लगाओ। और पेड़ खुद गर्मी सहते हैं और आपको शीतलता देते हैं। जय हो, जय हो, धन्य, अद्भुत। खुद जमीन से जो है कम से कम थोड़ी सी खाद ले लेंगे, थोड़ा पानी ले लेंगे और सबको मीठे मीठे फल देते हैं। पक्षियों को अपना स्थान देते हैं, जो पत्थर भी मारे तो उसको भी फल मिल जाते हैं। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी संत नहीं देखा हो तो चिंता मत करो, पेड़ को देख लो। पेड़ जो है ना साक्षात ब्रह्म रूपा होते हैं, महान तपस्वी, सदैव दूसरे के कल्याण में रत, यही यज्ञ भावना होती है। निरपेक्षता से सबका हित करते रहते हैं, दान वृत्ति, सेवा वृत्ति, अद्भुत चीज होती है। बगैर पेड़ों के हम लोगों का अस्तित्व नहीं संभव है, समझ लो। रोटी कपड़ा मकान इसी चक्कर में हो ना, सब पेड़ देते हैं। रोटी भी कोई ना कोई वृक्षों से तो आती है ना, उनके बीजों के वजह से। कपड़ा फाइबर पेड़ों से ही आता है। मकान अभी जो भी ईंट वीट के बनने लगे ठीक है, बगैर लकड़ी के तो कोई काम ही नहीं चलेगा वहां पे। हर घर को बनाने में अनेकों पेड़ों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है। तब हमारा घर बनता है, तब फर्नीचर बनता है, तब बेड बनता है, तब कुर्सियां बनती हैं। पेड़ अद्भुत सी चीज होते हैं। एक पेड़ होगा, बोलते हैं अगर आपको पक्षियों की आवाजें सुननी हो तो पिंजरा मत लाओ, पेड़ लगाओ। स्वतंत्र फ्री होके उसके अंदर बैठेंगे और सतत आते रहेंगे और मौसम के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। जो लोग पक्षियों के प्रेमी तो हैं लेकिन उनको पिंजरे में रखते हैं, उनको थोड़े दिन उनके प्रेमी के द्वारा पिंजरे में रखना चाहिए। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इधर आओ, तुम्हारे लिए पिंजरा बनाया, कहीं का रहा करो, बंदो पिंजरे में, खाना डाल दिया करेंगे तुमको, और पानी का भी जो है मटकी लटका देंगे अंदर, झूला भी टांग देंगे, वहां झूलते रहो। और क्या करें, और हम तुमको गाना सुनाएंगे, वो रिपीट करते रहो। ये कैसा प्यार है। आदमी को अपने आप को दूसरे की शूज में खड़े होकर देखना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर ये बीते तो क्या हो। फिर भूल जाओगे कि नहीं हमको तो मिट्ठू मियाँ से बहुत प्रेम है, हमको तोते राम से बहुत प्रेम है, देखो हमने घर में तोता रखा हुआ है। बोलते हैं हमको तुमसे भी बहुत प्रेम है, हम पिंजरा तुम्हारे साइज का ला रहे हैं, तुम्हारे साइज का पिंजरा लाके हम अपने ही आश्रम में टांग देंगे, तुम वहां पे जो है ना सीताराम सीताराम करते रहना, चलेगा ना। हे तोता प्रेमी, सोच लो हम अपने प्रेम में कैसी जड़ता दिखाते हैं, संवेदन विहीनता दिखाते हैं, स्वार्थ की पराकाष्ठा से आदमी अंधा हो जाता है, सब संवेदनाएं खत्म होती हैं। जो जड़ हो गए ना वो जीवन में स्वार्थी रहे, अपने अलावा कुछ नहीं सोचते। हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मरो बेटा, जड़ता आएगी तुम्हारे। मैं की चिंता छोड़ के भगवान के चरणों में मैं का जो है शरणागति करो, तब जाके जड़ता का यह पूरा अध्याय समाप्त होगा।
जग जाओगे। हीन वृत्ति क्या है? हम तो नहीं कर सकते, हम करेंगे। स्वार्थी है, अहम की चिंता कर रहा है। या कोई बड़ा अभिमानी अहम की चिंता में लगा हुआ है, अहम की हवा में। ये अहम उपासना के परिणाम है। पूरी दुनिया उपासक है, लेकिन अहंकार उपासक है, अहम उपासक है। ऐसे लोगों का मन भिखारी भी होता है, जड़ भी होता है। इति श्रुते है, ये हम लोग के शास्त्र कह रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर देखो पेड़ को, क्या आनंद का विलास है, आनंद की अभिव्यक्ति है, कृपा की अभिव्यक्ति है। और वैसे तो जितने पेड़ हैं सभी अच्छे होते हैं, जितने फल दें या न दें, असली कृपा उनके पत्तों से होती है। फलाकांक्षी वही फल पेड़ लगाते हैं जिससे फल मिले। महाराज जी पेड़ भी लगा लें और आम भी खाते रहेंगे, है ना? पेड़ भी लगा लें और वो जामुन भी खाते रहेंगे। शहतूत खाएंगे, शहतूत, सीताफल, राम फल। फल वाले हैं, जाके नर्सरी में जाते हैं, भैया जरा कोई फल वाले पेड़ दो। फल नहीं चाहिए तो भी पेड़ लगाओ। वो पेड़ आपके वातावरण को शीतल, शुद्ध और सुंदर बनाएंगे। और एक बहुत बड़ी कृपा होगी जब जब शोक होगा, जो कि होता रहेगा। हम लोग शापित हैं, शापित। जहां जाते हैं वहां शोक हो जाता है। शोक जो है वो इंपोर्ट करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मंदिर में जाएं, तीर्थ में जाएं, आश्रम में जाएं, आश्रम में जाके भी चेहरा लटका हुआ है। बोला अब यहां का है लटका हुआ है यार तुम्हारा चेहरा? क्यों मायूस रहते हो ऐसे? क्यों शक्ल बनाए रखते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिठाई आई है, खाए कि ना खाएं। मरो यार तुम। तुम्हारे धर्म संकट के वजह से उत्पन्न परिणाम खत्म ही नहीं होता है। तो एक काम करो, पहले तो अशोक वृक्ष लगाओ। अशोक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की तरीके से ध्यान करना। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रेरणा है कि पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान होता है। क्या वही वाला पेड़ लाएं कि कोई भी चलेगा? ट्राई करो दूसरे को। और यहां सीता जी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, उसका तो नाम ही बड़े बुजुर्गों ने अशोक वृक्ष दिया है। तो अशोक वृक्ष से भी प्रार्थना करी, आप अपना नाम जो है वो कृपया करके, दया करके प्लीज एक अंगारा फेंक दो, हमारे ऊपर कृपा करो। आपको पता नहीं है कितनी बड़ी कृपा होगी अगर हमको इस समय कोई अंगारा दे दे, एक चिंगारी दे दे। खत्म होना चाहिए। ऐसी विरह की पीड़ा की फीलिंग हो तब हमको इनकी प्रार्थना पता लगेगी। ये ग्रंथों की सुंदरता यह है कि आप सबकी फीलिंग महसूस करो। सीता जी की फीलिंग, रावण की फीलिंग, और ऊपर बैठे हनुमान जी की फीलिंग। तेरा फीलिंग सोचो, उसको महसूस करो। हम जब दूसरे की फीलिंग्स देखते हैं तो चांसेस ये हैं कि आप अपनी पत्नी और अपने पति की फीलिंग्स भी महसूस करने लगोगे। रामायण की बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा। रामायण के अध्ययन का साइड इफेक्ट, पत्नी भी बोल रही, अरे तुम इतने सेंसिटिव, संवेदनशील कब से हो गए? तो जब से रामायण पढ़ी। रामायण हमको संवेदनशील बनाती। अगर फीलिंग सोची तो जल्दीबाजी में बोले हाँ हो गई, आगे क्या कहा बताओ, आगे क्या? फिर नहीं होगा काम। पॉज करो, रुको, खुद अपने आप को उस पोजीशन में देखो
इतना प्रेम है किसी से कि बिछो अच्छा ही नहीं लगता है, और तो भी तुमको जो है वो बिछो है, दूरी है, जिससे प्रेम हो, भक्त का भगवान से हो, हमारे अपने रिश्ते नातों से हो, कोई प्रेमी आपका हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, नाती पोते हो, बहुत प्रेम है किसी से, उनसे दूरी देखो अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपको जो है जबरदस्ती अलग ही करा जा रहा है तो उस समय डेस्परेशन होती है, फिर जीवन बेकार लगने लगता है। सीता जी की ऐसी स्थिति, अब तो यहां कोई मारे डाल रहा है, ऐसे ही ऊपर पड़े हुए हैं, दुष्ट लोग हैं, हिंसक लोग हैं, छू कोई भी नहीं रहा है। मजेदार बात यह है, और ऐसे ऐसे वाणी के कटाक्ष, वो तीर जो है ना सबसे ज्यादा चुभने वाले होते हैं, और एक के ऊपर एक, जैसे क्रिएटिविटी है सब। ऐसी बातें बोलो जिससे दूसरे को पीड़ा हो। तो नहले पे दहले थे सब, एक सी एक बातें कर रहे थे। त्रिजटा ने रोका उनको, वो बोला जरा सोच समझ के, कल ये पावर में आने वाली है, तख्ता पलटने वाला है, और आज जिसको तुम पीड़ा दे रहे हो वही कल जो है ना वो सर्वे सर्वा होंगी। तो एकदम डर गई, थोड़ी बहुत ठीक हुआ, लेकिन तो भी आज्ञावशात सबने को पीड़ाएं दे रहे हैं। देखो, एक व्यवहारिक बात यह है कि हमको बाहर से पीड़ा किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अपनी तरफ से तुम नहीं दो तो भी पीड़ित होंगे, वो अलग प्रॉब्लम होता है। तुम्हारा कोई इरादा नहीं किसी को पीड़ा देने का। हर समय ऐसा नहीं होता है, कई बार इरादा होता है ऐसे बोला हमको, देखो हमारा मौका आने दो, अभी नेले पे दहला देता हूं। किससे पंगा लिया है तुमने? और अगर हमने बाय द वे एक बार छोड़ दिया तो अरे अगली बार डबल हो जाएगा इसीलिए छोड़ूंगा नहीं। और वो ऐसी ऐसी बातें होती, पूरा दुनिया संतप्त है वाणी से। और उसका समाधान जो है वो या तो बाहर खूब प्रेम से दो, दूसरे ने क्या बोला ये सेकेंडरी हो जाए, तुम अपनी तरफ से कैसे करते हो वो प्रधान बन जाए। अगर कोई विकारी है तो उसको ज्यादा सेवा करो। दरअसल जो आदमी का मन दुखी है ना, उसको ज्यादा प्रेम की जरूरत है। हमारे अंदर पीड़ा क्षोभ हो रहा है क्योंकि हमको तुमसे उम्मीद है। समझा करो, दुखी आदमी बोल रहा है हमको तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, और तो उम्मीद पूरी नहीं कर रहा हमारी। हाय राम, प्लीज उम्मीद हमारी पूरी कर दो। वो दरअसल प्यासा है, उसको प्यार देना पड़ता है। किसी को इज्जत दे दो, प्यार दे दो, सबका पीड़ा खत्म। यही तो मांग रहे हैं सब। और तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है? प्यार देने में एक सुंदर बात यह है, प्यार जो है ना समथिंग डिवाइन। एक डिवाइन धन होता है, एक लौकिक धन होता है। आपने सुना ये बात? लौकिक धन और अलौकिक धन। लौकिक धन का लक्षण होता है देने से कम हो जाता है। अब 100 थे, तुमने 50 दे दे, 50 ही बचे, है ना? कम हो गया। लेकिन अलौकिक धन देने से बढ़ता है। देखो कितना उसके नेचर का डिफरेंस होता है। प्रेम दो तो ये नहीं है कि अब एक छटाकी बचा हुआ है, अब किसको बचा हुआ दे, और बढ़ गया प्रेम। जितना दो उतनी वृद्धि होती है। ये अलौकिक प्रेम का लक्षण होता है। इसीलिए बाहर की जो भी पीड़ाएं होती हैं, विवेकी लोग, थोड़े समझदार लोग, ऐसे लोगों को पेशेंट्स ऑन DI लिस्ट, डेंजरसली इल,
ये लोग जो है इंटेंसिव केयर के पेशेंट्स हैं, इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। जितना नॉर्मली स्माइल करते हो ना, उससे ज्यादा बड़ी स्माइल दिया करो इनको। अरे टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आश्चर्यचकित करेंगे। पहले तो पहला रिस्पॉन्स होगा, आंखें फट के तुमको देखेगी, चक्कर क्या है, कोई ना कोई गड़बड़ है, ये आदमी हमको मुस्कुरा रहा है। अब तो बच के रहो भाई, कुछ गड़बड़ है, आने वाला है कुछ, आने दो। जो उसको सरप्राइज है, क्योंकि आज तक तुम बड़े विचित्र थे, तुम देते ही नहीं थे, स्माइल तक नहीं देते थे, और तुमने स्माइल दे दी, बड़ा कुछ हो जाएगा। बाहर के अनेकों व्यवहारिक समस्याएं, प्रारंभ में धर्म शास्त्र कहता है कि हमको सेवा करनी चाहिए, आत्मीयता देनी चाहिए। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, अपनापन से देखो। तुम साधना करोगे, तुम अपने पथ पे निष्ठ रहोगे। जो अगर ज्यादा पीड़ित है, उसकी ज्यादा सेवा की जरूरत है, उसको दुखी है, ऐसे देखो। और आध्यात्मिक डायग्नोसिस और समाधान बहुत ही अलग होता है। वहां पे अगर तुमको कोई दुख देता दिखाई पड़े तो उसकी डायग्नोसिस होती है, हमारे अंदर अपेक्षा है तभी हमको पीड़ा हो रही है। दूसरा आनंद की अपेक्षा कर रहा है, वो अलग इश्यू है। वो हमारे जो है ना, धर्मशास्त्र बाहर की व्यवस्था की तरफ संवेदना दिखाता है। आध्यात्मिक शास्त्र हमारी मनस्थिति दिखाता है। हमारे अंदर अपेक्षा है, अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, इसीलिए गुस्सा आ रही हमको। और ये हमारी अपेक्षा को मैनेज करना हमारे हाथ में। हम उसको ठीक कर लेंगे, उसके बाद कोई भी कुछ भी बोलता रहे, बोलेंगे तुम्हारा मुंह, तुम्हारा सर, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, हमको क्या, हमको अपेक्षा ही नहीं। आप हाथी की तरीके से मस्ती से चलोगे, कोई कुत्ते भौंकते रहेंगे, बीच बीच में मुड़ोगे, फू कर देना उसको, बस वो भाग जाएगा उतने में। नहीं भी करोगे तो भी हाथियों कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक शास्त्र हमको हाथी की तरीके से चलना सिखाते हैं। अपने अंदर अपेक्षाएं, चिंता, अभिमान सब खत्म हो जाता है, इसीलिए बाहर से कोई शौक ही नहीं आता। एनीवे, यहां पे सीता जी के मन के अंदर प्रेम है, उसको नहीं खत्म कर देना है। जब राम जी के प्रति प्रेम खत्म कर दो, पीड़ा खत्म हो जाए, वो इस परिस्थिति में कोई चांसेस ही नहीं है। ये जीवन भर का रिश्ता है, जन्म जन्मांतरों के आत्मीयता है, इसीलिए बाहर से हमको परिस्थिति मैनेज करनी है। और सीता जी सबको निवेदन कर रही हैं, और पता लग रहा है कोई हो ही नहीं रहा। और इसी चक्कर में भूमिका बन गई राइट टाइम। राइट टाइम को हम बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको संवेदना होनी चाहिए राइट टाइम की। हर चीज का राइट टाइम होता है। तो यहां पे हनुमान जी ने देखा कि देखो कितनी विह्वल है, व्याकुल है, मन के अंदर कैसी उथल पुथल है, बेचैनी है, द्रवित हो रही बेचारी पीड़ा से। ऐसे समय कपि करे हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। ऊपर से उन्होंने लिया हाथ, मुद्रिका उनके गोद में डाल दी। वाव मोमेंट था, वाव मोमेंट है ये मुद्रिका। ऐसा शुरुआत में तो लगा चमकीली सी एक जो है ना अंगार गिरा है अशोक वृक्ष से, ऐसी भगवान की मुद्रिका थी। दीन हर्ष उठी कर गए,
हर्षित होके उस समय की इमोशंस, वाव वाव मोमेंट है। सीता जी के मन के अंदर जो खुशी हुई, जो हर्ष हुआ, एक क्षण में सब पीड़ा खत्म, सब दुख खत्म। राम जी की अंगूठी हमारे हाथ में, और वो अंगूठी है, ये तो उनको बाद में पता लगा। क्या हुआ देखिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर इसको आगे देखेंगे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहाँ सही दानी। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही का भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। जहां सीता जी के गोद में हनुमान जी ने अंगूठी डाली, तब देखी मुद्रिका मनोहर, मन को हर लेने वाली मुद्रिका, मनोहर मुद्रिका। जिस चीज को देख के आपका मन थोड़ी देर रुक जाए, सब विचार बंद हो जाएं, उसको बोलते हैं मनोहर। इसने हमारा मन हर लिया। माइंड किडनैप्ड, वो मन जो इधर उधर भागा भागा फिरता रहता है, चिंतित रहता है, कई बार ऐसी चीजें देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दर्शन करते हैं, जिसका इफेक्ट होता है मनोहर इफेक्ट। अब मनोहर इफेक्ट होता है इतना सुंदर, आदमी चाहता है, मन हरने के बाद मन शांत हो जाता है। शांत मन ही मनोहर इफेक्ट लाता है। जब तक मन शांत ना हो तब तक वो विक्षिप्त रहता है, शांत रहता है, बेचैन रहता है। इसीलिए कई बार लोग बच्चों का नाम रखते हैं, बेटा तुम्हारा नाम मनोहर, तुमको जब जब देखेंगे तो हमारा मन शांत हो जाना चाहिए, स्तब्ध हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और ऐसा दिव्य आनंद हमको मिलना चाहिए। तो बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा शब्द है मनोहर।
हम लोग इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं ना, केवल मनोहर के लिए जाते हैं, मनोहर एक्सपीरियंस, जहां जाओ बहुत बढ़िया मनोहर। सीता जी ने तो जहां मुद्रिका, मनोहर मुद्रिका देखी, आप यहां पे सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं उनकी मनस्थिति क्या रही हो। और उसमें भी उनकी अंगूठी में राम नाम लिखा हुआ था। अब देखिए, ये यहाँ पे मुद्रिका जो है ना अंगूठी की तरह चल रहा है, तो अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसके बड़े कुछ और रहस्य हैं। लेकिन वहां उन्होंने मुद्रिका देखी, उसमें राम नाम मुद्रित था। मुद्रित बोलते हैं पूरा इम्प्रेस्ड, रिटन, इंस्क्राइब्ड। तो ऐसा उसके अंदर राम नाम लिखा हुआ था। और बहुत बार उन्होंने अंगूठी वो देखी हुई है, राम जी का हाथ स्पर्श करके हाथ में लेके देखी हुई, बहुत अच्छी तरह परिचित थी। जब उन्होंने वो अंगूठी देखी, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम भी सुंदर है, जहां राम नाम आ गया वो मुद्रित कहाँ सुंदर है। चकित चितव मुद्री पहचानी, वो आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे, ये क्या हो गया, अंगूठी यहां पे, राम जी की अंगूठी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी। ऐसे समय आदमी के मन के, देखो विचार देखना एक चीज होती है, भावना देखना दूसरी चीज होती है। और जो मनुष्य किसी की भावना देख पाता है वो ही संवेदनशील होता है, जगता है, विचार देखने की क्षमता आती है। भावना देखना, भावना फील कर पाना, ये एक द्वार होता है विचार देख पाने को। जो भावना नहीं देख पाते हैं वो विचार नहीं देख पाएंगे। भावना ज्यादा इजी होता है, दृष्ट होता है। इसीलिए सबकी भावना तो देखो, लेकिन उसके उपरांत विचार करके काम करो। ये हनुमान जी का प्रिंसिपल है। हनुमान जी हमारे लिए एक आदर्श पुरुष बने कि बहुत अच्छी तरह सेंसिटिव होते हैं, हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, वेरी डीपली, लेकिन उसके उपरांत रिस्पॉन्सेस विचारपूर्वक। जो बगैर विचार के भावना देखता है वो भावना बह जाता है। देखो, भावना बड़ी सुंदर चीज होती है, अभिव्यक्ति होती है, लेकिन भावना के विवेक नहीं होता है। भावना के पीछे सदैव बुद्धि रहनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी का जब जब कोई प्रसंग आता है, विचार करके ये काम करा है? तो ये सब चीजें देख के उसके बाद उसके लिए उचित क्या है। जैसे डॉक्टर है, किसी की पीड़ा देखता है, मदद करने की इच्छा आती है, कैसे इसका हम दुख हर लें, कैसे दूर कर दें पीड़ा, विचार करना पड़ता है। बगैर विचार के हम केवल भावना रहेगी ना तो मदद नहीं कर पाएंगे, सेवा ही नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करेंगे नुकसान हो जाता है कई बार लोगों का। किसी भिखारी ने मांगा, आपने फट से दे दिया, बोलेगा मिल गया मूर्ख आज हमको, चलो आज का हमारा गांजा हो गया। वो गांजा पियक्कड़ था, आपने दिया, वो जाके उसने, बाबूजी भोजन करना है, और बाबूजी के मन में दया आई, दे दिया। मतलब भोजन करना है तो पैसे नहीं देंगे, भोजन खिला देंगे हम, खाओगे? नहीं पैसे दो आप। क्यों पैसे दे? बगैर सोच के मत करो।
सदैव जो है, गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि दान, जो सात्विक व्यक्ति हैं, दान बहुत ही भावना से देते हैं और विचार करके करते हैं। बुद्धि सात्विक जगी होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि को जगने की प्रक्रिया मन को जगाने से होती है। इसीलिए ये सब प्रसंग को बड़ा फील करके देखो। सीता जी के मन की स्थिति विचारो, कैसी उनकी मन की स्थिति हुई होगी, क्या विचार आया होगा। तो यहां पे गोस्वामी जी बताते हैं, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हृदय बड़ा व्याकुल हो गया, एक तरफ से खुशी, दूसरी तरफ से गम। वो मनस्थिति थी। एक तरफ से खुशी है कि राम जी की अंगूठी हमारे हाथ में, और सडनली मन के अंदर विचार आया कि राम जी की अंगूठी यहां पे कैसे, उनको कुछ हो तो नहीं गया, किसी ने उनको जो है कुछ कर तो नहीं दिया। अब स्वाभाविक उनका मन का विचार आता है, तो राम जी कहीं होते तो वो तो दिखाई पड़ जाते ना। राम जी के हाथ से अंगूठी निकाल ली गई है, और यहां पे हमारे पास लंका में इतनी दूर अंगूठी हमारे पास आई है। हे राम, क्या हो गया होगा उनको, कुछ हो तो नहीं गया। अब मन पहले ही जो है ना, सबसे पहले मन का अपने स्वभाव होता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव संभावनाएं विचार करता है। आप घर में कभी आना था, लेट हो गए, घर वालों को यही तो मन में लगता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। गाड़ी बहुत तेज चलाता है वो, हमको पता है कहीं भिड़ गया होगा, इसीलिए देर हो गई। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, हम घर में लेट पहुंचे, पता लगा आसपास के हॉस्पिटल्स में फोन चला गया था, पुलिस स्टेशन में फोन चला गया था कि कोई खबर आई किसी एक्सीडेंट की, ये इस रंग का स्कूटर था, उस रंग के स्कूटर में कोई दुर्घटना की खबर आई क्या। स्वाभाविक रूप से आप खुद अपने मन को देखना, आपके कोई बहुत प्रेमी जो है ना, उनका आपके पास पता लगा कि केवल एक वस्तु उनकी आ गई है। सीता जी के मन के अंदर खुशी गम दोनों ऐसी भावनाओं उद्वेलित हो रही है। अगर भावना से चित्र बनाया जा सके, रामायण से अच्छा कहां भावना का चित्र हो सकता है। क्या उतार चढ़ाव है, अद्भुत। हृदय अकुलानी, हृदय उनका व्याकुल हो गया। मन में वो विचार कर रही है, जीती को सकई अजय रघुराई। रघुराई तो अजय हैं, उनको तो कोई जीत नहीं सकता है। अगर उनको कोई जीत नहीं सकता है तो उनकी अंगूठी हाथ से निकली कैसे? कुछ ना कुछ उन्होंने जानबूझ के तो नहीं दिया होगा, किसी ने निकाल लिया है। और मन और डरने लगा और घबराने लगा। अज्ञान विक्षेप के लिए सबसे उपज भूमि होती है। हर व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति होती है, और कल्पना शक्ति ही हमको विक्षिप्त करती है। आपको पता है, हमारी कल्पना शक्ति, जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति बड़ी फर्टाइल होती है ना, कुछ घटना हुई, कल्पना चारों भड़ाक से। जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत द्रुत गति से भागती है, इमीडिएटली फास्ट, सुपर फास्ट होती है, उस व्यक्ति की एनालिसिस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। एक तो वो व्यक्ति रिएक्टिव ज्यादा है, एक्टिव कम होता है। कल्पना शक्ति जब ज्यादा होती तो ये परिणाम होता है, ध्यान देना। जहां को देखो फट से कल्पना कर ली। विचार का समय नहीं, विचार में थोड़ा सा टाइम लगता है।
इसीलिए विचार वाले लोग थोड़ा सा सोचते हैं, खड़े देखते हैं, और कल्पना करने वाले भटक से बोल देते हैं, भटक से कर देंगे, तो उनकी विचारशीलता कम होती है, मन की एक्टिविटी हाइपर होती है, और कंडीशनिंग्स उनके अंदर डोमिनेट करती है, धारणाएं प्रधान होती है, समत्व प्रधान नहीं होता है, विचारशीलता भी प्रधान नहीं होती। तब जाके इमोशनल रिएक्शंस हुआ करते हैं। इमोशंस बड़ी सुंदर चीज है, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करने चाहिए। हम लोग के वेदांत शास्त्र बोलते हैं विक्षेप शक्ति संसारस्य कारणम, हमारे सब अशांति, भटकना, प्रॉब्लम का कारण है विक्षेप शक्ति। और आपको पता है विक्षेप शक्ति क्यों जगती है? क्योंकि यथार्थ का ज्ञान नहीं, पता नहीं। अगर पता करो ना तो फिर विक्षेप शक्ति की जरूरत ही नहीं है। सूरज निकल रहा है सामने, सूरज को देख लो तो वहां सूरज के, हमारे ख्याल से सूरज नहीं है, हमारे ख्याल से आज चंद्रमा ऐसी जगह दिखाई पड़ रहा है। अरे तुम्हारे ख्याल की गुंजाइश कहाँ है भैया? देखो ना आंख खोल के, तुम आंख खोल नहीं रहे हो, फिर तो हमारे हिसाब से हमारी शायद, और ये शायद वैद का कहाँ प्रश्न है? स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होना चाहिए, जो है उसको आंख खोल के देखो, शायद खत्म। और शायद की दुनिया ही पीड़ा देती है, विक्षेप की दुनिया होती है, संभावना। और ये संभावनाएं, कल्पनाएं कब तक रहती हैं? यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम अद्वयम, जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है तब तक कल्पना शक्ति बेलगाम घूमती है, और वे सब प्रकार की संभावनाएं मन में आती हैं, डर आता है, चिंता आती है। अब यहां सीता जी को पता तो है ही नहीं राम जी का क्या हुआ, तो मन के अंदर अनेकों प्रकार की कल्पनाओं का देखिए साम्राज्य है। जीति को सकई अजय रघुराई, रघुराई तो अजय, और माया ते असी रची नहीं जाई। ये मायामय चीज तो है नहीं, किसी के कल्पना शक्ति, किसी के क्रिएटिव पावर के अंतर्गत ये नहीं है। ये सीता जी का विश्वास था। तो कोई नकली नहीं बना सकता है। रावण की दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन नकली राम जी की अंगूठी, नो चांस। माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, नाना विचार, अन्य भी बहुत सारे विचार आए, दूसरे भी मन के अंदर संभावनाएं चल रही हैं, ऐसी माइंड की स्टेट उनकी दर्शाई गई, दिखाई। उस समय हनुमान जी ने फिर समझा, राइट टाइम, अब सही समय है, हमको इस समय कुछ बोलना चाहिए। देखो, अपने शब्दों की इज्जत अगर करवाना चाहो ना तो राइट टाइम के लिए रुको। आधा वचन उसने बोला, जब तुमने आधा बोला, उसने फिर आधा बोला, फिर इसने आधा बोला, ना उसकी बात सुनना है कोई, ना तुम्हारी बात सुन रहा है। रुक जाओ, मत बोलो, जल्दी से बीच में कभी मत बोलो, तुम्हारे वचनों को कुछ सुनेगा नहीं। तुमने इतने गंभीर विचार पूर्वक बातें कही और सब वॉश ऑफ हो गया, सुना ही नहीं किसी ने। ये चाहते हो क्या? तुम्हारे वचन मोती की तरह से हो जो सब ध्यान पूर्वक सुने। जब तुम्हारी बात ध्यान पूर्वक सुने, तुम्हारे अंदर कोई क्षोभ थोड़ी है, किसी तरह से निकाल दो मन के अंदर बात, वो सुने या न सुने, हम रिलीव हो रहे हैं।
अब रिलीव होने के लिए कोई बहुत दूसरी चीजें हैं, बहुत प्रेशर आया तुमने जाकर रिलीव कर दिया, ऐसे मत बोलना। इस तरह से बोलना अपने वचनों के प्रति भी आदर नहीं होता है। बोलने का राइट टाइम हनुमान जी से सीखो। जब सीता जी बहुत ही व्याकुल हो रही थी, अब वो व्याकुलता उनकी मुसीबत में बनने वाली थी, वो नहीं बनने देंगे। तो मन के अंदर उथल पुथल हो, जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो जाए। देखो हम लोगों के शास्त्रों में भी कहा जाता है, जब तक किसी के अंदर श्रद्धा उत्सुकता नहीं हो मत ज्ञान देना उसको, तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं रहेगी। जबरदस्ती जाके बताओ, जबरदस्ती तुम्हारे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। टाइम दो, जिज्ञासा की ज्वाला को भड़कने दो, उत्कंठा बढ़ने दो। जब किसी के अंदर उत्कंठा बढ़ती है तब ज्ञान का भी उसको मूल्य पता लगता है। और हमको मूल्य दिखाने का ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको लाभ तब होगा। तो इसीलिए सब चीज का राइट टाइम होता है। हनुमान जी सीता जी की मनस्थिति देखते हुए फिर बोला राइट टाइम आ गया। मधुर बचन बोले ओ हनुमाना। वो मोमेंट था जब हनुमान जी ने पहली बार अशोक वाटिका में सीता जी के सामने कुछ बोला, पेड़ के अंदर छुपे छोटे से, और वहां से जो है कुछ बड़े मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा। क्या मधुर वचन बोले? बोलते रामचंद्र जी का उन्होंने गुणगान गाना चालू करा। राम जी की कुछ ऐसी बातें बतानी चालू करी कि उनका महिमा, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका स्नेह, उनका बड़प्पन, सब राम जी का गुण गा रहे थे। जैसे विभीषण जी के पास गए थे, वो राम जी का गुण गाने लगे। त्रिजटा भी राम जी का गुण गा रही थी। उनके ही गुणों की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा। ये प्रारंभिक भजन के जो है लक्षण होते हैं, गुण। उनके क्या क्या गुण है? हम लोग भगवान को बोलते हैं सर्व गुण संपन्न। भगवान ज्ञान के सागर हैं, और हनुमान जी को भी हम लोग ज्ञान का सागर बोलते हैं, गुणों का सागर बोलते हैं। हनुमान चालीसा याद है ना? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण सबसे पहले दृष्ट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए गुणों की चर्चा करनी चाहिए। और अगर राम जी के कोई अच्छे गुणों की चर्चा नहीं होगी तो किसी के नेगेटिव गुणों की चर्चा होगी। जो नेगेटिव गुणों की चर्चा करता है, किसी के साथ बैठो वो नेगेटिव चर्चाएं चालू, इसका मतलब वो अच्छे गुणों को अभी महत्व नहीं दे रहा है। अच्छे गुणों का चिंतन आसुरी गुणों के जड़ों को दूर कर देता है। अगर बहुत देखो तुम्हारे अंदर कोई ना कोई नेगेटिव गुण और चिंता और विकार, तो केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। यद्यपि प्रार्थना हमारी किसी भी यात्रा का प्रारंभ होती है, प्रार्थना भी करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना के बाद उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। हनुमान जी की चालीसा में एक प्रार्थना आती है, भगवान हरहु कलेश विकार। हमारे क्लेश और विकार मन में बहुत सारे आते हैं, अटैचमेंट्स भी हैं, खुंदक भी है, गुस्सा भी आता है, और अनेकों राग द्वेष भी हैं। ऐसे मन में बहुत विकार है।
प्रार्थना करना प्रारंभ करो। जो भी प्रॉब्लम होना प्रार्थना करने लगो, फील करो। जिस चीज की कमी हो, जो सब में भिन्न भिन्न होती है कमी, कोई भी ऐसा नहीं होता है शरीरधारी जिसमें कमियां नहीं होती। और हमको अपनी कमियां पहचान के अपनी कमियों की दूर करने की भगवान से मदद की गुहार करनी चाहिए। चाह ही नहीं है तो कोई राह नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं होने वाला। किस्मत पे छोड़ दो, बहते चले जाओ, तुम वैसे के वैसे रहोगे, जीवन खत्म हो जाएगा। तीव्र प्रार्थना करो। हम लोग अभी मुंडक उपनिषद पढ़ रहे थे, वहां पर भी बोलते हैं अनेकों साधक थे, वो ज्ञानी नहीं हो रहे इतने दिन से, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब शब्द आत्मा ब्रह्म, लेकिन ना आत्मा ना ब्रह्म कुछ अपने अंदर प्रकट ही नहीं हो रहा है। बोलते सब शास्त्रों का सिद्धांत सुन लिया महाराज जी हमने, उनका ज्ञान नहीं हो रहा, जागृति नहीं हो रही। तो उपनिषद ने वहां बताया, पता है क्या चीज है? तुम्हारे अंदर अभी मुक्ति की चाहत इंटेंस नहीं है। जिसके अंदर चाह होती है, चाह होती है, इच्छा होती है, तीव्र होती है। चाह भी उतने अनुपात भी देखो, इंटेंसिटी देखो। कुछ भी इच्छा हो, किसी चीज की भी इच्छा हो, जब इच्छा हमारे नींदें खराब करने लगे तब इच्छा तीव्र होती, उसी की प्रार्थना होने लगे तब इच्छा तीव्र होती, और तभी कोई घटना घटित होती। इसीलिए तीव्र चाह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम जी के गुण का ज्ञान, बड़ी महिमा होती है इसकी। वहीं से प्रारंभ होता है, हर भक्त का जीवन वहां से प्रारंभ होता है। किसी से मिलते हुए राम जी का गुण गाने लगो तो श्री गणेश हो गया। इसीलिए कुछ लिस्ट बना लो। पहले के जमाने में कहते थे डायरी बना लो, अब आजकल कहते हैं मोबाइल में एक नोट बना लो। गुण, राम गुण, राम जी के गुण क्या क्या हो सकते हैं, जिनको याद करते ही हमारे मन में भी आनंद आ जाए, प्रसन्नता हो जाए, और किसी से भी मिलने के समय आप इसी से श्री गणेश करो। हनुमान जी ने राम जी के गुणगान करने चालू करे, कुछ नहीं और बोला। शुरुआत यहां से हुई। मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लगा। सीता जी की इमोशंस की क्या अप एंड डाउन चल रहा है, देखो तो जरा। एक क्षण में भयंकर संताप, पीड़ा, मृत्यु के लिए आशीर्वाद, एक अंगारा मिल जाए वो इंटेंसिटी, और सडनली ये जो है अंगूठी राम जी की। सुनत ही सीता कर दुख भागा, ऐसा मधुर वचन बोले। हनुमान जी की वाणी जो है ना, हमको याद है आश्रम में हम लोग को जब रामायण पढ़ाई गई थी, उसमें एक सज्जन थे जो वाल्मीकि रामायण के बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही उनको प्रिय थी वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण आके हम लोगों को सुनाते थे, और उसमें एक चीज उनको इतनी छुई हुई थी, वो बोलते हैं कि हनुमान जी वागीश है, वाणी के स्वामी है। बोलते हैं भैया हमने तो हनुमान जी से ये चीज बहुत ज्यादा प्रार्थना करी सीखने के लिए कि जो हनुमान जी जैसी वाणी किसी की हो। जब जब मुंह खोला तो वहां पे किसी का दिल जीत लिया। भक्ति, भावना, ज्ञान सब
उनकी वाणी खोलते ही काम हो जाता है। सीता जी की आप स्थिति सोचिए, एक साधु का वेश धारण करके कोई आके उनका अपहरण करके गया है। अब किस पे विश्वास करें? साधु संत के ऊपर ही विश्वास होता है, यही धोखा दे गए। अब तो किसी पे विश्वास नहीं होता है। और ऐसी भयंकर पीड़ा यहां पे है, हनुमान जी के पास केवल वाणी है उनका दिल जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए। और शुरुआत उन्होंने करे ऐसी बातें, राम जी का गुणगान। सीता जी के मन के अंदर सब पीड़ा वीड़ा दूर हो गई, सब दुख दूर हो गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, पूरे एकाग्रता से सुनने लगी, बहुत ध्यान पूर्वक। ये क्या आवाज आ रही, क्या बोल रहा है ये, क्या क्या चर्चा हो रही है? आदि होते सब कथा सुनाई, आदि से लेके राम जी की कथा सुनाई। फिर उन्होंने दशरथ नंदन कैसे जो है वो बचपन की कुछ कथाएं, लीलाएं, कैसे विश्वामित्र जी के पास जाना, कैसे सीता जी का स्वयंवर होना, कैसे वो घर में आना, सब चीजें, और कैसे वनवास के लिए जाना। आदि होते, आदि से सब कथा वहां पे सुना रहे थे। अब सीता जी को खुशी भी हो रही, आश्चर्य भी हो रहा है, दुख तो चला गया। गुणों की चर्चा सुनते ही दुख वो तो भागा, सीता का कर दुख भागा। तो उसके उपरांत ऐसी मन की स्थिति, बड़ी प्रसन्न, बड़ी खुश। फिर वो बोलती हैं, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। जिसने हमारे कानों के लिए अमृत की वर्षा करी है, श्रवणामृत, आपके शब्द हमारे कान के लिए अमृत तुल्य है। श्रवणामृत, जही कथा सुहाई, इतनी सुहानी, इतनी प्रिय, इतनी मन भावनी, ऐसी बता कथा जिसने सुनाई है, कही सो प्रगट होति किन भाई। हे भाई, तुम प्रगट हो, प्रगट क्यों नहीं होते हो? सामने प्रगट हो के फिर कथा बताओ। तो सीता जी ने स्पष्ट जो है वो निवेदन करा कि हे भाई, कितने देखो आदर से, प्रेम से। अब कौन है पता नहीं, इतना पता है भाई है, कोई बहन नहीं है। हाँ? तो हे भाई, तुम यहां पे प्रकट क्यों नहीं होते हो? तो जब जो है उन्होंने ये बोला, तब फिर राइट टाइम, देखो क्या हनुमान जी का राइट टाइम होता है। ऐसे नहीं फदाम से पैर धड़ाम से कूद पड़े सामने। भूमिका तो देखो जरा, टाइमिंग तो देखो हर चीज का। जब सीता जी के मन के अंदर प्रसन्नता हो गई, दुख चला गया, वातावरण अनुकूल हो गया, मन के अंदर दर्शन की आतुरता हो गई, और फिर उनकी तरफ से आज्ञा भी हो गई, निवेदन हो गया। अभी तो आज्ञा रूपा तो नहीं था, निवेदन रूपा था। तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमान जी जो है वो उनके पास सामने आ गए।
अब एकदम कोई सामने आया, कोई, सभी सरप्राइजेस चल रहे हैं, सभी आश्चर्य चल रहा है। तो हनुमान जी जब सामने आए थे तो उन्होंने तो अपना सर घुमा लिया। ये कौन आ गया, पता नहीं क्या नया जो है वो मायावी दुनिया में नई माया, कुछ निर्णय नहीं हो रहा, क्योंकि कल्पना के बाहर है ये सब। जब कल्पना के बाहर होता है तो कल्पना कर ही नहीं सकते ना। तो एकदम सर उन्होंने घुमा लिया, फिर ही बैठी मन विस्मय भयो, आश्चर्य मन में फिर मन आश्चर्यचकित, और अपना जो है मुंह दूसरी तरफ करके फिर ही बैठी, दूसरी तरफ से जो है सिर मोड़ के बैठ गई। और हनुमान जी ने वहीं खड़े हुए सब उनकी मनस्थिति समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उन्होंने अपना परिचय दिया। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, हम राम जी के दूत हैं, राम जी की शपथ है, राम जी की कसम है, हमको उन्होंने ही भेजा है, हम उनके सेवक हैं, उनके मैसेंजर, दूत हैं। हनुमान जी को राम जी का दूत बन के जीना सबसे बढ़िया लगता है। ये उनकी लाइफ की फिलॉसफी है, ये उनकी व्यवहार में आइडेंटिटी है, ये उनके परम सुख सेवा आदि सबका आधार है। रामदूत, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, रामदूत अतुलित बल धामा, राम जी के दूत हैं। रावण के सामने भी जाते हैं, वहां पर भी सीधे ही बोलते हैं राम जी के दूत हैं। विभीषण जी के पास भी गए, अपना यही परिचय कि राम जी के दूत हैं। सीता जी के पास भी बोलते हैं ये दूत हैं। केवल यही परिस्थितियों में नहीं, हम तो पूरे जीवन में राम जी का दूत बन के ही दुनिया में जीते हैं। राम दूत मैं मातु जानकी, हे जानकी माता, हम राम जी के सेवक हैं, उनके इस मैसेंजर हैं, उनका ही द्वारा भेजे गए, और ये मुद्रिका हम लाए हैं, और वो राम जी ने आपके लिए दी है, पहचान उत्पन्न करने के लिए। उनको भी ये बात पता थी कि सीता जी को जो है अब ऐसी मनस्थिति होगी कि कैसे विश्वास करें किसी के ऊपर। ये राम जी ने पहले ही सोच लिया था। आपकी मनस्थिति बहुत संशय की, अविश्वास की ऐसी रही होगी, इसीलिए उन्होंने दीन ही राम तुम कह सही दानी, पहचान के लिए निशानी दी थी, प्रमाण दिया था। आईडी है ये, आईडी। हम राम जी के पास से आ रहे हैं, यही उसकी आइडेंटिफिकेशन है। और फिर उसके उपरांत नर बानर ही संग कहूं कैसे। सीता जी ने पूछा ये कैसे बताए, राम जी का वानरों से कैसे मिलना हुआ, क्या घटना थी। कही कथा भई संगति जैसे, और उन्होंने हनुमान जी ने तो वो भी कथा, वो भी प्रसंग पूरा सुनाया, कैसे वो जो है सुग्रीव के चक्कर में उन्होंने जो है राम जी की सुग्रीव से भेंट करवाई, और राम जी ने जो है कैसे वाली का संहार करके उनको पुनः राज्य दिया। उनके ही वचन के अनुसार वो अब सीता जी की खोज में सहायक हुए। पूरी कथा सुनाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास।
एक मीटिंग में, थोड़ी देर के साथ उनकी मीटिंग में देखो तो उनकी वाणी का प्रभाव जो किसी पे अविश्वास नहीं कर सकती है, ऐसी सीता जी थोड़ी देर में उपजा मन विश्वास हो गया उनको। उनके इतने प्रेम भरे, शिष्टाचार से युक्त, इतने उचित वचन, सही टाइम पे दिए हुए वचन ही उचित होते लगते हैं। वो उचित वचन सुन के जो है वो उन्होंने निश्चय कर लिया, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। कृपा सिंधु के ये सेवक हैं, ये दास हैं, ये उन्होंने जान लिया। और वो भी कैसे? मन क्रम वचन, ये मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से। ये भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त। इसको बोलते हैं समग्रता से भक्त होना। मन थोड़ी देर लगाना, वाणी थोड़ी देर प्रयोग कर लेना, कभी कभी कोई कर्म भगवान के कर देना, ये पूरा मन वचन नहीं होता है। ये श्री गणेश होता है। हाँ, सबको कहीं ना कहीं से चालू करना होता है। हर भक्त का गोल होना चाहिए इसी तरह हनुमान जी की तरह से, जैसे सीता जी ने पहचान लिया, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। शुरुआत में कुछ कर्म भगवान के लिए करने चालू करो, उसी को पूजा बोलते हैं। सब कर्म पूजा नहीं बनते शुरुआत में, बनने चाहिए अंततः। एक दिन सपना देखो कि हमारे सब कर्म पूजा बन जाए, लेकिन शुरुआत में कुछ गिने चुने तो पूजा बने, हमको टेस्ट मिले कि किसको बोलते हैं भगवान के पूजा भाव से कर्म करना। पूजा का आनंद लेना आना चाहिए। जो पूजा कभी नहीं ले सकता है ना, एक देश, एक काल में, एक निश्चित समय भी भगवान के प्रति भक्ति भावना से युक्त होकर कर्म नहीं कर सकते हो, उससे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम अपने समस्त कर्मों में भगवान का स्मरण करोगे। एक कर्म से, कुछ एक वचन, एक नाम ले लो, उसको पहले प्रेम से बोलो, उसको बोलते हैं जप, भजन। एक नाम लेके तुम भगवान का प्रेम से अपने वचन को पूरे प्रेम भक्ति से बोलो, पता लग जाएगा, सबको फील हो जाएगा, तुम्हारे मन को भी फील हो जाएगा, हृदय स्पर्शी बन जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी जप करने से कुछ नहीं होने वाला। एक एक नाम को उच्चारण करो और तुम्हारा हृदय द्रवित होता जाए, ऐसे बोलो। कुछ गिने चुने वचन तो भगवान के जो है वो भक्ति को रिवील करे। कुछ ध्यान करो, थोड़ा कुछ मन हमारा भगवान के अंदर लगे। हनुमान जी तो उस श्रेणी के भक्त हैं कि उनके पूरा कर्म, सब वचन और सब मन की भाव केवल राम जी के स्नेह से युक्त है। हनुमान जी जलेबी है, जलेबी। जलेबी जैसे चाशनी के अंदर ओत प्रोत होती है, अंदर बाहर सब चाशनी होती है, ऐसे हनुमान जी के मन, वचन और कर्म सब राम जी की भक्ति के प्रेम से युक्त होते, आदर से युक्त होते। सीता जी ने देख लिया, ये बातें बड़ी क्लियर होती हैं, बहुत जल्दी आप भी पहचान जाते हैं और कोई भी पहचान जाएगा।
किसी के हृदय में भगवान है, किसी की वाणी में भगवान है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया, हो गया निश्चय। हनुमान जी का काम जो है ना, जो असली लड़ाई थी वो तो यहां जीती उन्होंने, बाकी तो चुटर पुटर हैं, तो राक्षस तो ये कोई लड़ाई उनके लिए। असली तो युद्ध था सीता जी का विश्वास जीत लेना, उनका पीड़ा खत्म कर देना। धन्य है हनुमान जी, ऐसे वचन से अब विश्वास जीत लिया। बहुत मुश्किल है किसी का विश्वास जीतना। कई बार इतनी नाक रगड़ने के बाद भी, जीवन भर साथ होने के बाद भी विश्वास नहीं होता है। हम उड़ के बोलते तुमसे उम्मीद थोड़ी थी, तुम तो कुछ और ही निकले। विश्वास नहीं जल्दी जीत पाते आदमी। विश्वास किसी का जीत पाना अमेजिंग। हनुमान जी का चरित्र जो है बहुत महान दिव्य है। उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। कृपा के जो सिंधु, कृपा के जो सागर हैं, ये उनका सेवक हमारे पास आ गया। हाँ, क्या वाओ मोमेंट है, अद्भुत। हनुमान जी को बारंबार वंदना है, प्रणाम है कि सीता जी को ऐसी शांति, ऐसा सुख दिया। जीवन दान है ये, मरना सन्न को जीवन दान मिल गया, जीवन का जीने का उत्साह उमंग मिल गई। एक मीटिंग में ऐसा काम कर दिया। अब आगे क्या होता है वो फिर हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा जय। हरि ओम हरि ओम। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है दो सज्जनों के द्वारा। एक है बड़ौदा निवासी, बड़े भगवत प्रेमी, श्रद्धालु, आश्रम की सेवा वहाँ पर बड़ौदा में बड़े अच्छी तरह करते हैं, संचालन करते हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति यहाँ पर हम लोगों के प्रति भी रखते हैं। वो हैं नारायण भाई शवसानी।
नारायण भाई सवसानी जी ने ये एक प्रायोजित करा है। उनके ही सुपुत्र भरत सवसानी का जन्मदिन है। तो जन्म नहीं, मतलब वो तो बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गई लड़के की, उसका जन्मदिन है। और माता पिता देखिए अपने बच्चों को कैसे स्नेह है ऐसे ही बरसाते हैं। सत्कर्म उनके नाम से सेवा दे के वो दरअसल हनुमान जी के प्रति, रामायण के प्रति तो जो अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उसके फल वहां जा रहा है। वो कथा में सेवा कर रहे हैं, बोलते हैं हमको फल नहीं चाहिए। भरत जी, फल को ट्रांसफर कर दो भरत को। भरत के जन्मदिन के लिए हम ये कर रहे हैं, हमारी भक्ति, हमारी सेवा, हमारा सब, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो देखभाल राम जी कर लेंगे, हम तो अपने हिसाब से करते ही आए हैं, बहुत सेवा हो गई हमारी। अब तो ये बच्चों को सद्बुद्धि हो, बल बुद्धि विद्या देहु उन्हें, उनको बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, उनका कल्याण करो। हरहु कलेश विकार उन्हें उनके क्लेश और विकार खत्म हो। कभी कभी विकार दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी क्लेश दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए तो हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये आहुति दे रहे हैं। तो भरत सुन रहे हो, विकार दूर करो जल्दी से, पिताजी की अपनी इच्छा पूरी करो, उनकी मनोकामना पूर्ण करो। देखो वो अपनी चिंता नहीं कर रहे बुढ़ापे में, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम्हारे जन्मदिन पे वो ये आहुति दे रहे। लेकिन नारायण भाई आपको भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। भरत के नाम से कर लिया तो ठीक है, वो आपका स्नेह है, लेकिन आपको बहुत कुछ मांगना है, अभी बचा हुआ है, पता है ना आपको। आपको भक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए। अब परिवार बच्चों को भगवान के ऊपर छोड़ दो, आपने अच्छा बड़ा कर दिया है, सब हो गया है। अब बच्चों के लिए आहुति बंद करो, अब अपनी बुद्धि को भी जगाने के लिए सोचो। जिसके लिए करा जाता है ना पुण्य, उसको जाता है। आप तो कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं, लेना देना है भैया। नारायण भाई, आपको नारायण से मिलना है। कितना अच्छा नाम रखा गया है। अभी भी आप जो है पुत्र की चिंता कर रहे हो। पुत्र को हमने आशीर्वाद भी दिलवा दिया है। अब आप चिंता छोड़ो और अपने अंदर भगवान का ज्ञान। हमको पता है आपको वेदांत के प्रति बहुत श्रद्धा अच्छी हो गई है। अभी यात्रा प्रारंभ है, अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, इसीलिए ऐसी प्रार्थना भी करो। इसके लिए एक बार और प्रायोजित कर दो। आप समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये स्वामी जी उधर बैठी हंस रही है, तो आप भी समझदार हो, समझ गए होगे। तो फिर एक और प्रायोजन कर देना। अब अपनी सद्बुद्धि के लिए करना, वेदांत के ज्ञान के लिए करना। बच्चों का मुंह छोड़ दो। एक तो हमारे नारायण भाई ने प्रायोजन करा है, दूसरा जो है इंदौर के एक हमारे बड़े परिचित पुराने जानकार मयंक अरोरा। मयंक अरोरा जी, उनकी श्रीमती जी, उनकी पत्नी अलंकृता का आज जन्मदिन है। तो अलंकृता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। वेरी हैप्पी बर्थडे अलंकृता। आप बड़ी सेवाभावी हैं, परिवार के लिए समर्पित, ईश्वर के प्रति आस्थावान। पत्नी ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। पति कई बार जो है वो व्यस्त रहते हैं, उलझे भी रहते हैं। पत्नी पीछे से उनको सुंदर ज्ञान भक्ति से युक्त होके बल प्रदान करती है। तो आप भी भगवान के ज्ञान और भक्ति से युक्त हों कि अपने समस्त कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह निर्वहन करें। हरि ओम।